अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से इस्टेब्लिशमेंट नाला है और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाना है और इस हवाले से मौजूदा सेटअप के हवाले से इमरान खान के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तफसीलात से पहले अगर आपने सुपर लाइव प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाना है। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद का कहना है कि PTI में समझ बूझ का फुकदान है। PIA के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा मुझे इसका पहले दिन से ही इदराक था। इथोपिया जैसे मुल्कों ने भी हमारे सरों पर पाबंदी लगाई, अब गुलाम सरवर खान वजाहत करते फिर रहे हैं। फवाद चौधरी के पास रुयत हलाल कमेटी पर एतराज़ उठाने का इख्तियार नहीं है। हारून रशीद ने मजीद कहा है कि जुल्फी बुखारी ने यहाँ तक कह दिया है कि इनकी दोहरी शहरियत है, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लें। जुल्फी बुखारी ये कहना चाहिए था कि इस पर कोई कानूनी एतराज़ नहीं है, उन्हें दलील पेश करनी चाहिए थी, लेकिन जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़। लेकिन जुल्फी बुखारी का किसी ने क्या बिगाड़ना है, वो तो वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त हैं और इसी वजह से वो मशीर बने। कल को जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो जुल्फी बुखारी भी मशीर नहीं होंगे और वज़ीर आज़म वाकई कल को नहीं होंगे। ये तो अल्लाह जानता है कि इमरान खान मज़ीद कितने दिन रहेंगे। हारून रशीद का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाना है। हारून रशीद ने दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे इंतहाई तंग है और कोई ऑप्शन है नहीं। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की कारकर्दगी से सख्त नाला है। इसके अलावा जाली खातों वालों का ऑप्शन है, लिहाजा इमरान खान को रखना मजबूरी है। हारून रशीद ने कहा है लिहाजा जुल्फी बुखारी को ये बात जहन में रखना चाहिए कि जब तक इमरान खान है तब तक वो मशीर रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी क्या हफीज़ शेख भी चले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मुआवन खसूसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने उनकी दोहरी शहरियत पर तनकीद किए जाने के जवाब में कहा है कि मैं तो चीख चीख कर कह रहा था कि मेरी दोहरी शहरियत है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म चाहे तो काबीना में डोनाल्ड ट्रंप को भी बिठा सकते हैं, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है। किसी को भी काबीना इजलास में शिरकत की दावत दे सकते हैं। हम काबीना के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमें हर हफ्ते इजलास में बुलाया जाता है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दोहरी शहरियत पर वज़ीर आज़म के बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको देता चलूँ हारून रशीद के हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट तय कर चुकी है कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाना है। इस हवाले से पिछले दिनों भी बहुत ज़्यादा खबरें आई थी, लेकिन अब मुल्क के नामवर साफ़ी कह रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा सिस्टम से मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से नाला है और ये तय कर चुकी है कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाना है। लेटेस्ट अपडेट आपने सुनी है, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और आप सुपर लाइव प्लस को भी सब्सक्राइब करें।